हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। कुछ स्टेट्स में अब इलेक्शन होने हैं, तो आज मैं इसी के बारे में बात करूँगा। जिस तरह का माहौल मुल्क में बनाया जा रहा है या बन रहा है, उसी के बारे में। जैसे ही पार्लियामेंट के इलेक्शंस ख़त्म हुए, थोड़ा सा 1-2 महीना सुकून रहा। उसके बाद 2 स्टेट्स में इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, जम्मू एंड कश्मीर एंड हरियाणा, और अभी 2 में और होने बाकी हैं। 4 स्टेट्स में इलेक्शन होने हैं दिसंबर से पहले। लिहाजा माहौल सभी देख रहे हैं, गर्मा रहा है, और लगता ऐसा है कि इस मुल्क के अंदर बीजेपी के पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं है सिवाय इसके कि वो हिंदू मुसलमान करे और पोलराइजेशन करे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हिंदू भी इस बात को समझ गया है, और जिसका नतीजा 2024 में इन्होंने भुगता। ये लोगों को कंफ्यूज करना चाह रहे हैं। लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे, ये खुद कंफ्यूज हो रहे हैं। एक तरफ मुसलमानों को तोड़ना, आपस में भिड़ाना, आपस में बांटने की कोशिश है पसमानदा के नाम पर, जबकि अपने पसमानदा जो इनका दलित है, ओबीसी है, उसके साथ तो आप बैठ के खाना भी नहीं खाने को तैयार। उसे आपके मंदिर में भी नहीं घुसने देना चाहते। वो शादी में अगर घोड़े पे बैठ रहा तो वो भी आपको बर्दाश्त नहीं। तो मुसलमान पसमानदा को आप कौन सी प्लेस देंगे? कभी आप घर वापसी की बात कहते हैं। क्या हिंदुस्तान में 120 करोड़ के करीब हिंदू हैं या 110 करोड़ हिंदू हैं? ये कोई कम है? वही सही हिंदू हो जाएं तो काफ़ी है। आप इन्हें ला के क्या करेंगे? इन्हें क्या दे देंगे आप? और ये चूँकि हर कौम में कुछ खुदगर्ज या गद्दार होते हैं, तो बहुत से हैं जो जय श्री राम कर रहे हैं। जय श्री राम कोई कहे को अगर हिंदू कहता है तो उसकी आस्था है और हम उसकी रेस्पेक्ट करेंगे, लेकिन हमारे कहने ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारे यहाँ तो सिर्फ एक कंसेप्ट है, अल्लाह अकबर, जिस पे लोग बड़ा गुस्से में आ जाते हैं कि ये क्या आफत है। जिसका मतलब सिर्फ ये है, ईश्वर इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट, अल्लाह इज ग्रेट। कौन नहीं मानता इसे? तो हमारे यहाँ जो कंसेप्ट है वो तो ये है कि अल्लाह के अलावा, गॉड के अलावा, ईश्वर के अलावा ये सब एक हैं। चूँकि ये भी बातें की जा रही हैं कि साहब बताइए, इनका अल्लाह तो सुप्रीम हो गया, हमारे भगवान कुछ नहीं। नो, आपके यहाँ भी, हिंदूज़ में भी, जिसे आप ईश्वर मानते हैं, क्रिश्चियन जिसे गॉड मानते हैं, उसे ही हम अल्लाह कहते हैं, और तीनों एक ही हैं और उनसे बड़ा कोई नहीं। सो व्हेन वी से अल्लाह अकबर, इट मीन्स ईश्वर इज ग्रेट। लेट अस नॉट से अल्लाह इज ग्रेट, लेट अस से ईश्वर इज ग्रेट। लेकिन आप तो कहते हैं कि इंसान इज ग्रेट। आप तो इतने बहक गए नशे में कि आप कहते हैं मैं अपनी माँ की इंतकाल के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं बायोलॉजिकल बेटा ही नहीं था। मुझे तो एक गायबी ताकत, आसमान जिसे परमात्मा कहते हैं, उसने एक ख़ास काम के लिए दुनिया में भेजा है। यानी कोई जीते जी अपने को भगवान डिक्लेयर कर रहा है, और हम इतने अंधभक्त हैं कि हम उसकी वाह करने लगते हैं। देखिए, इंसान सब बराबर हैं। ये वक्ती चीज़ है कि आज आप ऊपर हैं, कल को दूसरा ऊपर है। ये तो चलता रहेगा, हमेशा चला। कम्युनिटी एज ए होल भी ऊपर नीचे गई, इंसान और फैमिलीज भी ऊपर नीचे गई, और रिलीजियसली भी लोग ऊपर नीचे गए। दुनिया में ये चलेगा। लेकिन इस तरह की बातें करना, तो अब आपने क्या कर रखा? एक तो रुड़की के पास
पुलिस खड़ी हुई है, बच्चे को जो बॉडी बिल्डर था तालाब में फेंका और वो तैराकू था, वो किनारे पर आया तो पुलिस ने उसे अंदर धक्का दिया और जब लाश निकली पैर बंधे हुए थे, उसे पैर बांध के फेंका। उसके बाद आप वहाँ देखिए हिमाचल में जो हो रहा है, और अफसोस की बात ये मैसेज मुसलमानों के लिए कि जिनके पीछे ये हाथ जोड़ के खड़े होते हैं कि ये सेकुलर ही है, हमें बचाएंगे। अरे आपको कोई नहीं बचाएगा, आपका यकीन अल्लाह पे है तो अल्लाह बचाएगा और आप अपने को खुद बचाएंगे। आप अपने में इतनी ताकत पैदा करिए कि आप खुद झेलेंगे उसे, आपको कोई नहीं बचाएगा। वहाँ तो कांग्रेस की हुकूमत है, चलिए कुछ जगहों पर तो बीजेपी की, हम कहते हैं यूपी में बीजेपी है, जो चाहे कर रही है। हिमाचल में कौन है? हिमाचल में तो कांग्रेस की है। वहाँ कांग्रेस के लोग असेंबली में उस मस्जिद की लिए जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं और जो एक कम्युनिटी के लिए बात कर रहे हैं, तो आपके लिए जगह कहाँ बची? और क्या कोई इस सेकुलर पार्टी का, नेशनल पार्टी का आदमी आगे आया है? वहाँ तो कांग्रेसी भी वही जबान बोल रहे हैं जो आरएसएस और बीजेपी बोल रही है हिमाचल में। यही और जगहों पर हो रहा। जब मुसलमान की पिटाई होती है, चाहे तो वो जुनैद और नासिर जिसे हरियाणा में गाड़ी के अंदर सीट से बांध करके जिंदा जला दिया गया, चाहे अखलाक हो, चाहे पहलू खान हो, जिस तरह से ये सब कर रहे हैं, ये सब के सामने। और सबसे बड़ी बात यह है, ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए कभी कभी हमदर्दी की बात करती हैं। अदरवाइज दे सेलिब्रेट जब मुसलमान को तड़पाया जाता है, उसकी बिल्डिंग तोड़ी जाती है, जो अभी मध्य प्रदेश में हुआ। 22-24 करोड़ की बिल्डिंग थी, बुलडोज़र भेज दिया आपने। यूपी में रोज़ हो रहा है। हाँ, अगर वाकई ईमानदारी के साथ कानून को फॉलो करके ये बुलडोज़र यूज़ हो तो वी शैल बी वेरी हैप्पी। और गलत पैसा मुसलमान पे भी हो सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि इसे कम्युनलाइज ना करिए। अगर मुसलमान ने गलत किया है तो उसका भी घर, लेकिन लीगल प्रोसेस के बाद, और हिंदू ने किया तो उसका भी तोड़िए। एक तरफा करके आप एक ख़ास मैसेज ना दें मेजॉरिटी कम्युनिटी को कि हम इन्हें क्रश कर देंगे। जिस तरह से मुख्यमंत्री ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से होम मिनिस्टर ज़बान इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ये अफसोसनाक है। वो अगर सीएम है तो सबके सीएम है, वो अगर पीएम है, मैंने मोदी जी सबके पीएम है, होम मिनिस्टर पूरे मुल्क के होम मिनिस्टर हैं। लेकिन आप अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। जो आप नॉर्थ ईस्ट, जो वहाँ हालात हैं, जो मणिपुर में मोर देन ए ईयर हो गया है, और अभी पिछले हफ्ते भी क्या हुआ, किस तरह से गोलियां चली, किस तरह से लोग मरे। क्या आप एक स्टेट को आप तो पूरी दुनिया में शांति लाना चाहते हैं? आप तो सुपर पावर्स में जो जंग हो रही है उसे रुकवा सकते हैं, उसे क्लेम करते हैं मेडिएट करने की। आप अपने मुल्क के अंदर जो हो रहा है उसे रोकने की बात नहीं करते। तो मैं नहीं कहता हूँ कि ये ज़ाहिर है मेजॉरिटी ऑफ द हिंदूज आर नॉट कम्युनल, लेकिन वो रॉ में आ जाते हैं, उनकी मजबूरी हो जाती है, वो कभी कभी नहीं बोल पाते। और रहा जहाँ तक कि सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ हैं, ये तो जब मुसलमान की पिटाई होती है उसे सेलिब्रेट करते हैं और कहते हैं अब ये जाएगा कहाँ, अब तो इसे वोट हमें देना ही देना है। तो एक तरह से बीजेपी हिंदू वोट को पोलराइज कर रही है और मुसलमान को जानबूझ करके ढकेल रही है इन सेकुलर पार्टीज, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज की तरफ। तो मुझे मुसलमानों को सोचना होगा, सीरियसली सोचना होगा कि ये जो है कि हालात बहुत ख़राब हैं। आप मुसलमानों की बात ना करिए, पोलराइजेशन हो जाएगा। पोलराइजेशन हो चुका, वो तो 10 साल से चल रहा है। और आप के साथ जो चाहे, आपके औरतें रेप हो, आपके बेटी रेप हो, आपकी बीवियाँ रेप हो, आपकी
घरों को तोड़ा जाए, आपकी मस्जिदों को तोड़ा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई नहीं बोलने जा रहा आपके फेवर में। तो आप ये याद रखिए, नंबर 1 तो आप किसी भी पार्टी से नफरत ना करें। आपके लिए सब पार्टीज बराबर हैं, बीजेपी खुल करके और ये दूसरी पार्टीज छुप करके हैं। चूँकि अखलाक और मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी के टाइम में हुआ, कांग्रेस के टाइम में 25,000 कम्युनल राइट्स हुए, 50 लाख मुसलमानों की किलिंग हुई। तो दूध से धुला हुआ कोई नहीं। अब बार बार हम भी कहता हूँ, मैं तो हर में कहता हूँ कि अब राहुल गांधी ये कहें, वो आइडियोलॉजिकल बात करें, तो ये तो पर्सन सेंट्रिक बात है ना। राहुल गांधी वो भी पहले जनेऊ डाल करके मंदिरों के चक्कर काट रहे थे, अब उनकी समझ में आया और बहुत अच्छी बात है, ये डूइंग एक्सलेंटली, लोग उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन जरा गौर करिए, अगर राहुल गांधी नहीं हुए तो कौन होगा? हु विल रिप्लेस हिम? वो तो कांग्रेस ने भी 47 में कहा था, हमारे मुसलमान लीडर्स ने उस वक्त, ख़ास तौर से मौलाना आज़ाद ने, कि मुसलमानों को ना अपना लीडर चाहिए ना पार्टी चाहिए, कांग्रेस तुम्हारे माई बाप है। अब राहुल गांधी है, नो डाउट ही इज़ डूइंग वंडरफुल पॉलिटिक्स, वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मुल्क में चाहते हैं एक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स हो। लेकिन हमारा ये कहना, कल को राहुल गांधी ना हुए तब क्या होगा? आपके साथ वही होगा जैसे वेस्टर्न यूपी में मुसलमान और जाट एक जगह था, बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से, जिन्होंने जाट लीडर को एमएलए एमपी से चीफ मिनिस्टर बनाया, प्राइम मिनिस्टर बनाया, उनके बाद उनके बेटे को, अजीत सिंह को। बट वन फाइन मॉर्निंग अजीत सिंह बीजेपी में चले गए। वही मुसलमान जो उनसे जुड़ा हुआ था 50 साल तक, वो चौराहे पे खड़ा हुआ अपने को अकेला ढूंढ पा रहा था, कहाँ जाऊँ, उसे कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। उसके बाद हम भी समझते थे कि उनका बेटा जयंत शायद उनसे ज़्यादा समझदार है, और जैन ने काम भी किया 3-4 साल वेस्टर्न यूपी में। जाटों के बीच में और मुसलमानों के जो 2013 के राइट्स के बाद गल्फ दूरी आई थी, उसे कम करी, उन्हें बैठाया, उन्हें समझाया जो सच्चाई थी कि आप एक दूसरे के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, आप दोनों मिलकर के बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन क्या ड्रामा हुआ, वन फाइन मॉर्निंग ही शिफ्टेड टू बीजेपी। अब वो जो उसके लॉयल मुसलमान थे, जो उसके साथ जान दे रहे थे, वो कहाँ जाए, क्या करें, उन्हें रास्ता नज़र नहीं आ रहा। जिस पार्टी में जाएंगे वहाँ 3rd ग्रेड पार्टी मेंबर्स माने जाएंगे, उन्हें कोई अहमियत नहीं मिलती, कोई गले नहीं लगे। सब जानते हैं ये मजबूरन है। तो मुसलमान जो है, अगर आपको सर्वाइव करना है तो अपना लीडरशिप कायम करिए, अपनी पार्टी, अपना झंडा खड़ा करिए। बीजेपी आपकी दुश्मन खास तौर से इसीलिए है कि आप जो हैं इन दलाल पार्टियों के, इन सोकाल सेकुलर पार्टीज़ के गुलाम हैं, उनका वोट बैंक है, और आप आगे आगे रहते हैं बीजेपी को हराने के लिए। तो बीजेपी भी हुकूमत बनाने की पॉलिटिक्स कर रही है, चाहे उसे लोगों को मरवाना हो, चाहे उनके घर तोड़वाना हो, चाहे उनका लिंचिंग करानी हो। और ये पार्टीज भी पावर मारने की अपनी पार्टीज कर रहे हैं, उनकी आपसे कोई मोहब्बत ना थी और ना है। लिहाजा मेरा ये कहना है कि अब दे नो वे आउट अदर देन कि सब मुसलमान अपनी नॉन पॉलिटिकल हो या पॉलिटिकल हो ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, अपनी लीडरशिप के अंडर में आएँ, एक साथ आएँ, और फिर इन सेकुलर पार्टी से और बीजेपी से दोनों से कहें कि यही हमारे मुतालबे हैं एज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। और हम ये चाहेंगे, हम तब सपोर्ट करेंगे जब आप डिक्लेयर करें, इन राइटिंग दें कि ये हमारी जायज़ बातों को माना जाएगा, हमें जस्टिस मिलेगी, हमें जो हमारा जो हाल कर रखा है वो नहीं होने दिया जाएगा। तो ये मुझे कहना है कि हमारी कोई पार्टी ना हम उससे प्यार करते हैं ना उससे दुश्मनी करते हैं। और आपने दुश्मनी 70 साल तक से पिछले
कभी कांग्रेस के नाम पे, कभी समाजवादी के नाम पे, कभी बीएसपी के नाम पर आपने दुश्मनी की, आपको आगे रखा, बीजेपी को आपका डर दिखाया बीजेपी का, आपको खा जाएगी। अब तो 20 साल से बीजेपी है एंड वी आर सफरिंग, नोबडी इज कमिंग टू योर रेस्क्यू। हाँ, चंद क्रिमिनल मुसलमान जो दलाल हैं वो इन पार्टीज में रह करके अपना पर्सनल फायदा कर रहे हैं, किसी और का नहीं कर रहे हैं। और ये जब इलेक्शन होता है आपसे वोट मांगते हैं, भाई को वोट दो। मेंबर सेकुलर पार्टी के कम्युनल टर्म यूज़ करते, भाई को वोट दो। क्यों दे भाई को? हम पार्टी, आप ये कहिए मेरी पार्टी है, उस पार्टी को वोट दीजिए। उसका कोई भी कैंडिडेट हो, हिंदू हो या मुसलमान या क्रिश्चियन, आपको क्यों दे? चूँकि आप तो गुलाम उस पार्टी के हैं, आप कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं है, आप तो उस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आपकी हिम्मत नहीं, आप एक वर्ड बोल लें उनके बगैर पूछे। मायावती, आप जानते हैं कि दानिश कुछ वर्ड बोल गया था पार्लियामेंट में, वो जो अपोजिशन लीडर था और स्पोक्स पर्सन था, उसे हटा दिया था। फिर दोबारा बोला, फिर उसके साथ यही हुआ, चाहे वो समाजवादी हो चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस में एक मौलाना थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिहार के, कासमी साहब, आप जानते हैं उनका क्या असर हुआ? ही वाज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन ऑन ट्रिपल तलाक, और जिस दिन वोटिंग हुआ उस दिन वहाँ पहुँचने उस दिन भी नहीं दिया गया। बाद में जब उन्हें पे बहुत बुरा भला लोगों ने कहा, तब उन्हें कहना पड़ा कि मेरे ऊपर पार्टी का डायरेक्टिव था कि मैं पार्टिसिपेट ना करूं। तो इसलिए आप अपनी जायज़ बातों को अगर रखना चाहते हैं इन पार्टीज़ के, तो अपने में ताकत लाइए, अपनी आइडेंटिटी बनाइए, अपनी लीडरशिप कायम कीजिए। एनफ इज़ एनफ, बहुत हो चुका, ये मुझे कहना है। थैंक यू वेरी मच।